गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने किया था पोजीशन टाइम ग्राफ। कल हमने पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्कस किया था और आज हमने करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कल हमने पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्कस किया था और आज हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस करना है। और इसे डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले आप एक बात नोट कर लो कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व कि जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की कर्व होगी उसके अंडर जितना एरिया आएगा वो किसके इक्वल होएगा? डिस्प्लेसमेंट के। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और इस डेरिवेशन में से जो क्वेश्चन आएगा वो भी इसी टर्म पर बनकर आएगा। शो डैट द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस पर टाइम लेना है एंड वाई एक्सिस पर वेलोसिटी लेनी है। जब टाइम टी था तो हमारे पास जो वेलोसिटी थी वो कितनी है? v। जब टाइम स्पेंड होना स्टार्ट हुआ, टाइम पास होना स्टार्ट हुआ, टाइम टी डैश हो गया एंड जहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई? v डैश हो गई। ठीक है, v की लाइन को आगे लेकर गए हम एंड टी से टी वाले पॉइंट को आगे लेकर गए, जे पॉइंट आ गया। ऐसे वी डैश एंड टी को भी हमने इंटरसेक्ट कर दिया, मीट कर दिया एक पॉइंट को। और जो वेलोसिटी टाइम कर्व आई है, जे वाली कर्व है जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसके अंडर जो एरिया है जे सारा, जे एरिया अब हमने निकालना है क्योंकि जो इसका एरिया है वो किसके इक्वल आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वेलोसिटी टाइम कर्व के नीचे एरिया कवर हो रहा है उसकी शेप क्या है, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ट्रेपीजियम है। और जहाँ पर जो केस है वो क्या बन रहा है? जे कौन सी शेप है? जे ट्रेपीजियम की शेप है। और ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। अब हमने क्या करेंगे? हम ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेंगे और उसे डिस्प्लेसमेंट की इक्वल ले लेंगे। ठीक है, वही हमने प्रूफ करना है। तो हमारा फर्स्ट इसमें काम क्या है? जो ट्रेपीजियम है उसका एरिया निकालना। देन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रेपीजियम है उसके एरिया का फॉर्मूला क्या है। जैसे हमारे पास ट्रेपीजियम है ये वाला, ठीक है। जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू जो पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, जे वाली एंड जे वाली। ठीक है, पहले हम क्या लेंगे? हाफ लेंगे। हाफ लेने के बाद इन दोनों का प्लस आएगा जो जे वाली पैरेलल साइड्स है, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देन मल्टीप्लाई जो बेस है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बेस। ऐसे हमने इस ग्राफ से जो ट्रेपीजियम है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ। एरिया अंडर वी टी ग्राफ बिटवीन द टाइम टी एंड टी डैश इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन सा ट्रेपीजियम है? ए बी बी डैश ए डैश। ओके, और इसका एरिया क्या आ गया हमारे पास? हाफ। कौन सी दो साइड्स हैं जो पैरेलल हैं? वो साइड्स ले ली हमने, इनटू जो बेस है वो बेस ले लिया। जो शेडेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो वाला है हमारा, जे वाला निकालना है हमने। ओके, और उसके बाद हमने ए डैश की हमारे पास क्या वैल्यू है? ए डैश की वैल्यू क्या है? जे रही वी। और बी डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास? जे रही वी डैश। ठीक है, वी डैश की ये सारी वैल्यू हो गई, ठीक है। और उसके बाद क्या है? बेस की हमारे पास वैल्यू क्या है? ए डैश बी डैश। ठीक है, जो ट्रेपीजियम है हमारा, जो शेडेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, जे वाला है। ओके, और उसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। ए डैश की प्लेस पर वी, बी डैश की प्लेस पर बी डैश, मल्टीप्लाई। और जो ए डैश बी डैश है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? टी डैश माइनस टी, जहाँ पर ए डैश बी डैश क्या है? जे वाला, ठीक है।
अब देखो कि टी डैश माइनस टी हमारे पास कैसे आया। टी डैश माइनस टी हमारे पास कैसे आया, जैसे ओ है, ठीक है, ओ से बी डैश तक जो ये पूरी लाइन है वो कितनी है, टी डैश, ओके। और ओ से ए तक जहाँ पर कितनी है, टी। अगर जो बाकी का बचा जे वाला हमने निकालना हो कि कितना है टाइम, तो हम क्या करेंगे, फुल में से इतना माइनस कर देंगे। अगर हम फुल में से इतना माइनस कर दें तो ये पोर्शन आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा, टी डैश माइनस टी। वही तो उन्होंने लिखा है, ए डैश बी डैश की वैल्यू, ए डैश बी डैश, इतना पोर्शन चाहिए हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फुल में से इतना माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास फुल की वैल्यू भी है और ओ ए की वैल्यू भी है, ठीक है। तो हम फुल में से इतना माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू बच जाएगी, टी डैश माइनस टी, इस पोर्शन की, जो हमने यहाँ पर पुट कर दी, ओके। और जो जे वाली इक्वेशन बन गई हमारे पास, जे एरिया की इक्वेशन है, एरिया अंडर बी टी ग्राफ बिटवीन द टाइम टी एंड टी डैश, जो हमने जे शेडेड पोर्शन का एरिया निकाला है, जे उसकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, हाफ इंटू वी प्लस वी डैश को टच नहीं करना, जे ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। और जो टी डैश माइनस टी की वैल्यू है इसे पुट करना है अब हमने, ठीक है। इसे कहाँ से पुट किया, इक्वेशन 1.11 से, पीछे से ली है ये इक्वेशन, ठीक है। और जो इक्वेशन है हमारे पास 1.11, जे वाली इक्वेशन यूज़ हुई है बेटा, A इज इक्वल टू वी डैश माइनस वी अपॉन टी डैश माइनस टी, इक्वेशन 1.11, ठीक है। इसमें से हमने टी डैश माइनस टी की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, टी डैश माइनस टी की वैल्यू, जो हमने आगे पुट कर दी, जो हम डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पर टी डैश माइनस टी की वैल्यू क्या आ गई, वी डैश माइनस वी अपॉन ए, ठीक है। और अब इस वैल्यू को हमने जहाँ पर पुट कर देना है, टी डैश माइनस टी की प्लेस पर हम वी डैश माइनस वी अपॉन ए पुट करेंगे अब, ओके। ये रहा हाफ बी प्लस बी डैश, इसको हमने टच नहीं किया, ऐसे ही रखा है, ठीक है। और जहाँ पर क्या था, टी डैश माइनस टी था, जहाँ पर हमारे पास क्या था, टी डैश माइनस टी था, टी डैश माइनस टी की प्लेस पर हमने वी डैश माइनस वी अपॉन ए पुट कर दिया, जो हमने कौन सी इक्वेशन से लिया है, फ्रॉम इक्वेशन 1.11, जो मैंने आपको शो की है अभी, ठीक है। और इसे हमने सॉल्व कर लिया, 2 को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया हमारे पास 2a, और v प्लस वी डैश को v माइनस वी से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास क्या बन गया, b डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। और जहाँ पर हम आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या कर दिया, b डैश स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू बी डैश प्लस वी, बी डैश माइनस बी। हमारे पास वी डैश प्लस वी, बी डैश माइनस वी ऑलरेडी था, और उसकी प्लेस पर हमने वी डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर पुट कर दिया। मीन्स ये आइडेंटिटी लगाकर भी सॉल्व कर सकते हो आप, और उसे डायरेक्ट सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। और आपके पास जो एरिया है, जो एरिया वाली हमने इक्वेशन स्टार्ट की थी, उसे सॉल्व करके वी डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a बन गया अब, ठीक है। और अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1.19 से कंपेयर करेंगे, और वो वाली इक्वेशन आपने जहाँ पर साथ में लिख लेनी है। अभी शो करती हूँ आपको इक्वेशन 1.19, जे रही बेटा, जिस पर मैंने स्टार डाला हुआ है, ठीक है। आपने वहाँ पर ही लिख लेनी है जे साथ में, वी डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a ब्रैकेट में एक्स डैश माइनस एक्स, ठीक है। अगर हम जहाँ से जो 2 है इसको दूसरी साइड लेकर जाएं, जैसे हमारे पास क्या बन जाएगा, वी डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स। मीन्स जहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो वी डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a है,
जे पूरी टर्म किसके इक्वल आ गई, एक्स डैश माइनस एक्स के इक्वल आ गई, और यही इक्वेशन हमने आगे यूज़ करनी है यहाँ पर, ठीक है। और वो वाली इक्वेशन आपने यहाँ पर लिख लेनी है। वहाँ से हमें पता चल गया कि वी डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a किसके इक्वल है, एक्स डैश माइनस एक्स, और एक्स किसको डोनेट करता है जहाँ पर, पोजीशन को, ठीक है। अगर पोजीशन में चेंज आ रहा है, पहले एक्स डैश थी फिर एक्स हो गई, अगर पोजीशन में चेंज आ रहा है इट मीन्स क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट, और यही तो हमने प्रूफ करना था, ठीक है। जे हमारा क्या था, एरिया, एरिया अंडर वी टी कर्व इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एक्स डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू एरिया अंडर द वी टी ग्राफ बिटवीन टाइम टी एंड टी डैश। जे इस इक्वेशन की प्लेस पर लिखा है क्योंकि हमने यही सॉल्व की है अभी। क्लियर है सभी बच्चों को। और जो इसका क्वेश्चन बनकर आएगा वो इसी टर्म पर आएगा, इसी लाइन पर आएगा कि आपने जो शो करना होगा कि एरिया अंडर द वी टी ग्राफ बिटवीन द टाइम टी एंड टी डैश इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैंने पहले भी यहाँ पर आपको स्टार लगाकर ये बात नोट करवाई थी। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है जो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जो डेफिनेशंस थी वो की थी कि सेम ही कंसेप्ट रहना है सभी डेफिनेशंस में, ठीक है। जिस टर्म में यूज़ होगी, जैसे यहाँ पर वेलोसिटी की टर्म में है तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है। जैसे वेलोसिटी जहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो आपने जो डेफिनेशन है उसमें डिस्प्लेसमेंट फिट कर देना है बस। जैसे एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट अंडरगोज अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जे कंसेप्ट तो सभी में सेम ही रहना है कि जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल चल रहा है, बट उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो अनइक्वल हो रही है। जैसे हमने एग्जांपल ली थी, मान लो कोई व्हीकल है, कोई कार है, उसने 5 मिनट ले, पहले 5 मिनट में उसने मान लो 2 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। फिर उसने नेक्स्ट 5 मिनट में फिर 2 किलोमीटर किया, नेक्स्ट 5 मिनट में फिर 2 किलोमीटर किया कवर उसने, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। बट अगर वो क्या करे, पहले 5 मिनट में मान लो उसने 2 किलोमीटर कवर किया, फिर उसने 1 किलोमीटर किया, फिर उसने 3 किलोमीटर किया, तो ये कौन सा केस बन गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। मींस जो उसका टाइम इंटरवल है वो इक्वल चल रहे हैं, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो अनइक्वल हो रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन केस ऑफ वेलोसिटी, ओके। और नेक्स्ट टर्म जो हमने डिस्कस किया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और ये जो कंसेप्ट है आपको नेम से ही क्लियर हो जाएगा। जैसे इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। इंस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, एट ए टाइम। इंस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, एट ए टाइम। मान लो आप किसी व्हीकल पर जा रहे हो, ठीक है, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, आपने कितना टाइम लिया, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बोलूँ कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पर्टिकुलर टाइम पे आपने, आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी थी, आपकी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी थी, वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी जो पर्टिकुलर पॉइंट पर होगी, ओके। जैसे मान लो आपने, आपका एवरेज निकालना है, एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो आपने टोटल कितना जो टाइम लिया और कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, उसको रेशो में लेंगे हम, वो हमारा एवरेज आ जाएगा। जैसे आगे है टर्म जी वाली, इस पर आ जाओ, ठीक है। v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। जहाँ पर जो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t यूज़ हुआ है जे एवरेज वैल्यू है, ठीक है।
के पोजीशन में चेंज कितना आया अपॉन टाइम में चेंज कितना आया। जब हम एवरेज वैल्यू को लिमिट दे देते हैं, लिमिट क्या है, एक कंडीशन है, जैसे डेल्टा टी को हमने 0 कर दिया, ठीक है, तो वो हमारे पास जो पूरी वैल्यू है लिमिट लगाने के बाद आ रही है उसे हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। जो इंस्टेंटेनियस का मैथमेटिकल है वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जी हमारे पास क्या आ गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है। जब हम एवरेज वेलोसिटी को किसी भी क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू को लिमिट दे देते हैं तो वो क्या बन जाती है, इंस्टेंटेनियस। और लिमिट लगाने के बाद जब लिमिट लगा दी हमने, जो डेल्टा एक्स है उसे हम डी एक्स लिख लेंगे और जो डेल्टा टी है उसे हम डी टी लिख लेंगे और जो लिमिट है वो हट जाएगी क्योंकि हमने लिमिट सॉल्व कर ली अब इसकी। क्लियर है बेटा सभी को। जी आपकी थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसी आपकी सेम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। बस आपने साथ में ये ध्यान रखना है कि जो फार्मूला यूज़ हो रहा है, जो टर्म यूज़ हो रही है, उसका फार्मूला क्या है। जैसे एक्सेलरेशन का क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी है जो वो नहीं चल रही, जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, ठीक है। कंसेप्ट वही रहना है, डेफिनेशन वही रहनी है, बस आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर देना है। और जो इंस्टेंटेनियस टर्म्स वाली सारी डेफिनेशंस है उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जो एवरेज वैल्यू होगी उसको लिमिट दे देंगे और लिमिट देने के बाद हमारे पास डेल्टा की जगह पर डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा। ओके बेटा, आज आप इतना रिवाइज कर लेना और कल के लेक्चर में हमने जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मूले ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जे करने हैं और जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के। ओके बेटा, थैंक्स।